दोस्तों कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो को अपलोड किया था जिसमें आपको बताया था कि प्लास्टिक के गमले में पौधे को किस तरीके से लगाया जाता है। तो उसमें कुछ चीज़ें बाकी रह गई थी जिसकी वजह से वो पूरी नहीं हो सकी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी डिटेल के साथ A to Z बताने वाला हूँ कि आपने किस तरीके से प्लास्टिक के गमले में पौधे को लगाना है। तो अगर आप इस तरीके से लगाएंगे तो आपका पौधा कभी भी नहीं मरेगा, तो 12 महीने चलता रहेगा। तो सबसे पहले आपने प्लास्टिक के गमले में एक सुराख निकाल लेना है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि मेरे हर एक गमले में सुराख को मैंने निकाला है। तो इसका निकालने का कारण ये है कि जब भी हम पौधा लगाते हैं तो पौधे को हवा नहीं लगती, जिसकी वजह से पौधा डेड हो जाता है, यानी ख़त्म हो जाता है। तो आपने सबसे पहले आपने जितने भी आपका गमला होगा उसमें आपने एक एक सुराख को निकाल लेना है। जब आप सुराख निकाल लेंगे तो सुराख को निकालने के बाद आपने जहां पर आपने सुराख को निकाला होगा उसके ऊपर आपने एक डिकरी को रख देना है। तो इसको रखने का फ़ायदा ये है, इससे पौधे को हवा भी मिलती रहेगी और उसके साथ ही मिट्टी नीचे नहीं जाएगी। तो इससे ये फ़ायदा होता है। तो आप जितने भी आपके पास गमले होंगे जिसमें भी आपने सुराख को निकाला होगा तो उसमें हर एक के ऊपर आपने सुराख के ऊपर आपने डिकरी को रख देना है। तो जिस तरीके से मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, अगर आप उसी तरीके के हिसाब से गमले को लगाएंगे यानी पौधे को लगाएंगे तो आपका पौधा कभी भी नहीं मरेगा। तो 12 महीने इसी तरह से हरा भरा रहेगा। तो आपने इस तरीके से गमले को लगाना है। तो सबसे पहले आपने ये काम करना है। उसके बाद आपने जो भी पौधा लगाना है, जो उसमें लिफाफा लगा होता है नीचे, जब हम नर्सरी से पौधा लेकर आते हैं तो उसमें जो लिफाफा लगा होता है उस लिफाफे को भी आपने निकाल लेना है। तो उसके बाद आपने खेत वाली मिट्टी को लेना है। मिट्टी को लेने के बाद उसके अंदर आपने नीम खाद का इस्तेमाल करना है। नीम खाद का इस्तेमाल करने से ये फ़ायदा होगा कि आपका पौधा अच्छे तरीके से ग्रो करता रहेगा। तो दोस्तों जब भी आप पौधा लगाएं तो उसके अंदर आपने नीम खाद को ही डालना है, यानी 20% आपने नीम खाद को डालना है। तो उसके बाद आपने जिस पौधे को गमले में लगाना है, आपने उस गमले में कम से कम 40% आपने पहले मिट्टी को डालना है। कम से कम 40% आपने मिट्टी डालनी है। तो दोस्तों देख सकते हैं मैंने हर एक गमले में 40% मिट्टी को भर दिया है। तो आपने भी इस तरीके से मिट्टी को भरना है। तो आप इस तरीके से पौधा लगाएंगे तो कभी भी आपका पौधा नहीं मरेगा, जिस तरीके से मैं आपको बताता रहूँगा। तो आपने उसी तरीके से मिट्टी को लगाना है। तो दोस्तों मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी नीम खाद को भी डाल दिया है ताकि जो मेरा पौधा होगा वो और भी अच्छे तरीके से ग्रो होता रहेगा। तो इसीलिए मैंने थोड़ी थोड़ी इसके ऊपर नीम खाद का इस्तेमाल किया है, यानी इसके ऊपर थोड़ी सी नीम खाद को डाल दिया है। तो दोस्तों मैंने हर एक गमले को अच्छे तरीके से मिट्टी भर दी है। तो उसके बाद आपने जिस पौधे को भी गमले में लगाना है उसके जो नीचे लिफाफा लगा होता है उसको आपने उतार देना है। बहुत लोग ये गलती करते हैं, इसके नीचे जो लिफाफा लगा होता है उसको उतारते नहीं है, यानी लिफाफे के समेत ही गमले के अंदर पौधे को लगा देते हैं। उससे क्या होता है, पौधा जो होता है वो जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो इसका भी आपने ध्यान रखना है। इसके नीचे जो लिफाफा होता है उसको आपने निकाल देना है। तो दोस्तों अगर आप इस तरीके से पौधे को लगाएंगे तो आपका पौधा 12 महीने हरा भरा रहेगा, कभी भी आपका पौधा नहीं मरेगा। तो दोस्तों आपने ध्यान से ही जो लिफाफा लगा होता है उसको ध्यान से ही उतारना है। तो बहुत लोग गलती ये करते हैं, उतारने के बाद जितनी भी मिट्टी होती है तो मिट्टी को भी झाड़ देते हैं। तो आपने ये गलती नहीं करनी है। जो पौधे के साथ जो मिट्टी लगी होती है उसको मिट्टी के अंदर ही रहने दें, यानी जो मिट्टी लगी होती है मिट्टी के साथ ही आपने पौधे को गमले के अंदर लगाना है। तो आप ऐसा करेंगे तो कभी भी आपका पौधा नहीं मरेगा। तो दोस्तों देख सकते हैं मेरे पास जितने भी पौधे हैं तो मैं हर एक पौधे को इस तरीके से गमले के अंदर लगाऊंगा। तो यहाँ पर एक गलती लोग और करते हैं
जो पौधा होता है उसको सेंटर में नहीं लगाते। बहुत लोग यहाँ पर ये गलती करते हैं, तो आपने इस गलती को नहीं करना है। जो पौधा होता है उसको बिल्कुल ही आपने सेंटर में रखना है। तो सेंटर में रखने का फ़ायदा ये होगा, वो अच्छे तरीके से ग्रोथ भी करता रहेगा और अच्छे तरीके से हरा भरा भी रहेगा। तो इसीलिए आपने सेंटर में ही पौधे को लगाना है। तो दोस्तों देख सकते हैं मैंने हर एक पौधे को सेंटर में रख दिया है। तो आप भी इस तरीके से सेंटर में ही रखना है। दोस्तों जो भी मैं गमले में पौधे लगा रहा हूँ, साइप्रस को लगा रहा हूँ, स्नेक प्लांट को, और उसके बाद जेड प्लांट को या मुरैया को, तो आपने भी इसी तरीके से लगाना है। जो भी आपका पौधा होगा, चाहे इंडोर है आउटडोर है, जो भी पौधा होगा तो आपने इस तरीके से ही सेंटर में लगाना है। तो उसके बाद जितनी भी जगह खाली है तो उस खाली जगह को आपने मिट्टी से भर देना है। यहाँ पर ध्यान रखें, जो पौधा हो उसको हिलने ना दें। जो सेंटर में पौधा हमने रखा है उसको सेंटर में ही रखें, उसको हिलने बिल्कुल ना दें। बहुत लोग ये गलती करते हैं, जो पौधा लगाते हैं उसको थोड़ा सा हिला देते हैं, उससे क्या होगा, पौधे की जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है। तो आपने ये चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो उसके बाद आपने हाथों से ही चाहे इसको मिट्टी को दबा दें, चाहे कि चीज़ से मिट्टी को दबा दें, तो आपने इस तरीके से मिट्टी को दबाना है। तो दोस्तों जब आप मिट्टी को दबा देंगे उसके बाद आपने पानी को डालना है। तो पानी को आपने जब डालना है, जब आपने जहाँ पर गमले को रखना है उसके बाद ही आपने पानी को डालना है। तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ का और ध्यान रखें, जो इसकी रूट्स होते हैं तो उसको भी आपने नीचे ही रखना है। बहुत लोग ये भी गलती करते हैं, उसके जो रूट्स होते हैं यानी कि उसके जो जड़ा होती हैं उस जड़ा को ऊपर को कर देते हैं। तो आपने ऊपर को भी नहीं करना है, तो उसको जड़ा को नीचे ही रखना है। तो उसके बाद आपने गमले को जो मिट्टी में बनना है तकरीबन 20% इसकी जगह हो वो खाली रखनी है, यानी 80% मिट्टी को डाल देना है। उसके बाद जो थोड़ी सी जगह बची है उस यहाँ पर आपने मिट्टी को नहीं डालना है। तो अगर आप इस मिट्टी को ऐसे ही भर देंगे, यानी जो पूरा गमला होता है उसको आप मिट्टी से ही भर दें, तो पानी लगाने में बहुत दिक्कत आती है। तो इसलिए आपने 20% खाली जगह को छोड़ देना है। तो दोस्तों देख सकते हैं मैंने हर एक गमले को इस तरीके से लगाया है। तकरीबन मैंने 20% खाली जगह छोड़ दी है। तो आपने भी इस तरीके से खाली जगह को छोड़ देना है। तो दोस्तों देखिए मैंने हर एक पौधे को गमले के अंदर लगा दिया है। तो आप भी इस तरीके से गमले के अंदर पौधे को लगाएं। कभी भी आपका पौधा जो होगा वो मरेगा नहीं, 12 महीने इस तरीके से ही चलता रहेगा हरा भरा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस तरह की वीडियो को
देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।